वैसे तो महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम तट पर पवित्र डुबकी लगाई, लेकिन कुछ चेहरे पूरे महाकुंभ के दौरान छाए रहे। महाकुंभ ने रातों रात इन चेहरों को फेमस कर दिया। हर कोई जानना चाहता है कि ये चर्चित चेहरे अब महाकुंभ के खत्म होने के बाद क्या कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि ये सभी किसी न किसी वजह से कुंभ के बाद भी चर्चा में बने हुए हैं। कोई सुसाइड की धमकी दे रहा है तो कोई फेक अश्लील वीडियो या फिर स्कैम का शिकार हो रहा है। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा, जिसने महाकुंभ की रौनक ही बढ़ा दी। एमपी के खरगोन की मोनी भोसले महाकुंभ में माला बेचने के लिए आई थी, लेकिन अपनी खूबसूरत नीली आंखों और दिल को छूने वाली मनमोहक मुस्कान के कारण वो मोनालिसा के नाम से वायरल हो गई। इसके बाद तो लोग उसके पीछे ही पड़ गए। उसके साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। वो इस कदर परेशान हो गई कि उसे महाकुंभ के बीच में ही घर वापस लौटना पड़ा। जब उसे एक नज़र देखने के लिए भीड़ जुटती तो उसे खुद को छिपाने के लिए चादर ओढ़ना पड़ता था। मोनालिसा की किस्मत महाकुंभ से चमक गई। वायरल होते ही उसे फिल्मों से ऑफर भी मिलने शुरू हो गए। उसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए फिल्म निर्माता सनोज मिश्रा ने उसे अपनी अगली फिल्म में लीड रोल का ऑफर दिया है। हालांकि उसे एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इसके लिए उन्हें पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि महाकुंभ के बाद मोनालिसा के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। उनका क्रेज बरकरार है। महाकुंभ के दौरान तमाम नागा बाबाओं, अघोरियों और महिला संतों और कई धार्मिक नेताओं के बीच सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी एक IITian बाबा ने। उसकी बातें खूब सुनी जाने लगी। लोग हैरान थे कि एक साइंस का स्टूडेंट आध्यात्म के रास्ते पर कैसे चल पड़ा। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले अभय सिंह ने IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की है। कनाडा में एरोप्लेन बनाने वाली एक कंपनी में काम भी किया है, लेकिन वो अचानक देश लौटे और कुछ समय बाद घर से गायब हो गए। महाकुंभ से जब उनकी वीडियो वायरल हुई तो उनके परिवार को उनके बारे में पता चला। जब उन्हें तलाशते हुए उनके माता पिता जूना अखाड़े के आश्रम पहुंचे, तब तक वो वहां से जा चुके थे। उनके आश्रम के साधुओं का कहना था कि उन्होंने मीडिया में कुछ ऐसी बातें कही जो विवाद का कारण बन गई। इस वजह से उन्होंने आश्रम छोड़ने का फैसला लिया। महाकुंभ के बाद भी वो फिर विवादों में घिरे नजर आ रहे हैं। जयपुर में IIT बाबा अभय सिंह के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वो यहाँ एक होटल में ठहरे हुए थे और हंगामा कर रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस जब वहाँ पहुंची तो उस तलाशी के दौरान अभय सिंह के पास से गांजा बरामद हुआ। दावा किया गया कि IIT बाबा ने सोशल मीडिया पर सुसाइड करने की धमकी दी थी, लेकिन जब पुलिस ने उनसे इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं गांजा के नशे में था। फिलहाल पुलिस ने बाबा को सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया। वहीं इससे पहले नोएडा के एक निजी टीवी चैनल में IIT बाबा के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, जहां डिबेट के दौरान दूसरे बाबाओं ने IIT बाबा के खिलाफ हंगामा कर दिया। इसके बाद IIT बाबा पुलिस चौकी के बाहर बैठ गए। उनका आरोप था कि उनके साथ मारपीट की गई। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें समझाकर वापस भेज दिया था। महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर भोपाल की हर्षा रिछालिया की खूब चर्चा रही। मीडिया चैनल ने उन्हें सुंदर साध्वी का नाम दे दिया। वह ट्रोलर्स के निशाने पर भी रही। दरअसल जब महाकुंभ के लिए निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली, उस वक्त 30 साल की मॉडल हर्षा रिछालिया संतों के साथ रथ पर बैठी नजर आई। पेशवाई के दौरान हर्षा रिछालिया ने मीडिया से कहा कि मैंने सुकून की तलाश में यह जीवन चुना है। मैंने वह सब छोड़ दिया जो मुझे आकर्षित करता था। इसके बाद हर्षा सुर्खियों में आ गई, लेकिन बाद में हर्षा फिर से मीडिया में सामने आई और उन्होंने कहा कि मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं केवल दीक्षा ग्रहण कर रही हूँ। इस बीच जब कई संतों ने इसका विरोध जताया तो उन्होंने महाकुंभ छोड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि वो बाद में दूसरे आश्रम में जाकर रहने लगी। अब महाकुंभ के बाद हर्षा रिछालिया नई मुश्किल में फंसती नजर आ रही हैं। महाकुंभ के दौरान से लेकर अब तक उनके कई फेक ID बन चुकी हैं। उन्होंने बताया कि उनके नाम पर करीब 55 फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बन चुके हैं, जिसका इस्तेमाल कर कई स्कैम किए जा रहे हैं। रिछालिया का कहना है कि AI की मदद से उनकी गंदे फोटो और वीडियो बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, हर्षा ने पिछले दिनों आत्महत्या की धमकी भी दी थी। आकाश कुमार यादव नाम का एक लड़का महाकुंभ में दातून बेचते हुए सुर्खियों में आ गया। उसकी सफलता की कहानी ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया था, क्योंकि महाकुंभ में सिर्फ कुछ ही दिनों में आकाश ने 40,000 रुपए कमा लिए थे। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे यह आइडिया दिया था कि वह कुंभ में जाकर दातून बेचकर पैसा कमाए, जिसमें उसे 0 इन्वेस्टमेंट करना था। अब उसे सोनी टीवी के फेमस शो डांस का महामुकाबला में बुलाया गया है। 90 के दशक की बोल्ड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर नियुक्त किया गया, लेकिन सिर्फ 7 दिनों के अंदर उन्हें पद छोड़ना पड़ा।
पद से इस्तीफा देने के बाद ममता कुलकर्णी ने कहा कि मैं 25 सालों से तपस्या कर रही हूं और 25 साल से साध्वी हूं, आगे भी साध्वी ही रहूंगी। हालांकि इसके कुछ दिन बाद ही उनकी पद पर वापसी हो गई। उन पर पैसे देकर पद हासिल करने का आरोप लगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल रेड नेटवर्क।